देखो दोस्तों, निवेश के बारे में तो हर कोई बात करता है और हम भी करते हैं, आप भी करते हो। निवेशित हो जाओ, इतना कर लो, इतना कर लो, ये कर लो, कर लो। लेकिन सवाल 100% का ये उठता है कि आखिर में निवेश कब तक करते जाओ। और आप लोगों को पता है कि मेरे व्यूअर्स में, सब्सक्राइबर्स में बहुत ही आम लोगों से लेकर के काफी खास लोगों तक की संख्या है। तो अब उसके बाद में सवाल, और उसके बाद में हर एज के, हर कैटेगरी के, हर तबके के लोग हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम अगर मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात बताऊं। अब रही बात कि बहुत दिन पहले एसडब्ल्यूपी की एक रिक्वायरमेंट आई थी कि एसडब्ल्यूपी पर एक वीडियो बनाइए। तो अभी एसडब्ल्यूपी का मैं बताऊं कि एसडब्ल्यूपी को मत लो, मेन बात होता है स्मार्ट तरीके से आप अपने प्रॉफिट को कैसे लो, और उसके बाद में उन चीजों को, उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो काफी स्टडी के बाद में मैंने एक इन्वेस्टर, कोई फॉरेन के हैं, उनका मैंने जब देखा तो उनको मैंने काफी, उन्होंने मतलब बोला कि यार हम अकुमुलेट करते 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 नतीजा ये होता है कि बहुत सारी इच्छाओं का दमन करते रहते हैं, बहुत सारी इच्छाओं का दमन करते रहते हैं। क्यों? वो ये हमारा गोल पूरा हो जाए, वो हमारा भविष्य पूरा हो जाए, वो हमारा हो जाए, ये हो जाए। अब रही बात कि जब मैंने उस चीज को तवज्जो किया और उनकी एक बात हमने किया कि यार जिस चीज के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं कि बाई द वे अगर हमें कुछ हुआ तो हमने इंश्योरेंस तो ले रखा है, हमने इमरजेंसी फंड तो बना रखा है, हमने सेफ्टी फंड तो बना रखा है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमने संघर्ष करना तो वहां से हमने स्टार्ट किया, नोबडी नोच। कमाना हमने स्टार्ट किया, नोबडी नोच। भाई जो जो हमने झेला है, या तो आप जानते हो, नहीं तो ईश्वर जानता है, या तो हमारे जैसा बंदा अगर आपसे बातचीत में इतने लोगों से कर रहा हूं तो उसके बाद में हम जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में हम इसका उपभोग करने का भी कोई तरीका है क्या? ठीक है, जैसे कहावत है, और वहां पर हमने एक कहावत भी संस्कृत की भी सुनी, या तो धन का भोग करो, नहीं तो धन का दान करो, नहीं तो धन आपको नाश कर देगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इत्तेफाक रख रहे हो तो इस बात को मेरे तवज्जो करके सुनिएगा, फिर आगे मैं बताता हूं कि आपने करना कैसे है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो हमने आपको लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और उसके बाद लार्ज कैप जो कि 1 से लेकर के 100 कंपनीज में पैसा लग रहा है, मिड कैप 101वीं से लेकर के 150वीं कंपनी तक लग रहा है, स्मॉल कैप 291वीं से लेकर के और उसके बाद में आगे का लग रहा है। उसके बाद में बाकी एक फंड आ गया आपका, खिचड़ी आ गया, जितने भी टाइप के हैं। तो उसलिए मैं वहां पर फ्लेक्सी कैप लेता हूं। फ्लेक्सी कैप के बारे में किसी दिन बताऊंगा क्यों मैं फ्लेक्सी कैप को प्रेफर करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक अकेला किसी भी चीज को जानने वाला हूं, लेकिन यह है कि हाँ, अगर आप भी उन चीजों को कोशिश करोगे तो यस डेफिनेट है आप भी पकड़ोगे। अब वहां पर जब आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरा भाई इतने से इतने तक 12 से 14% का रेशियो है आपके लार्ज कैप का, 15 से 17% है आपका फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप का, उसके बाद में 18 से अबव आपका है स्मॉल कैप का, वो भी लॉन्ग टेन्योर में, लेकिन आप कितना टाइम दे रहे हो। सबसे ज्यादा आपका स्टेबल फंड, कम रिस्क वाला, कम रिवार्ड वाला आपका है लार्ज कैप, उसके बाद में आपका फ्लेक्सी कैप, उसके बाद में आपका मिड कैप, उसके बाद में आपका स्मॉल कैप। सीधी सी बात है। ओके, तो अब आपने इस बात को समझ लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई देखो, अब अगर मान लीजिए जिसको नीड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और जिसने एकदम से गोल ही ले लिया है, भाई मेरे को इतने टाइम पर, मैं तो अमृत पी करके आया हूं, मुझे जरूरत नहीं है, और उसके बाद में मेरे को इतने साल के बाद में है, मेरा ये प्रेडिक्शन है, तो भैया आपने अमृत अगर पिया हुआ है तो ठीक है, आप मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने पैसे का थोड़ा बहुत सदुपयोग करना चाहते हो, क्योंकि आपने क्या किया, मंथली एक्सपेंडिचर को वहां रखा हुआ है, उसके बाद में मंथली एक्सपेंडिचर आपने काट दिया, 50-30-20 रूल तो आप अपना ही रहे हो, तो उसके बाद में अपने लिए तो आप जो है खींचतानी आप कर रहे हो, जाहिर सी बात है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि आप उसके क्राइटेरिया को लीजिए,
अब स्टैंडर्ड एसडब्ल्यूपी का फार्मूला जैसा कि हमने बहुत दिन पहले आपको बताया था, कितना परसेंट का? 6% का है। क्यों? महंगाई 2 से लेकर के और 6% तक की मानी जाती है कि हाँ भाई इतनी महंगाई होगी एज पर आरबीआई के नॉर्म्स, एज पर सरकार की पॉलिसी। तो मैक्स टू मैक्स आप महंगाई के बराबर अपने पैसे को निकालिए और जीडीपी के बराबर, जीडीपी अगर 7 से 8% की ग्रोथ मानी जा रही है तो आप मान करके चलिए महंगाई प्लस आपकी जीडीपी। अगर 7%, 12 से 14 क्यों बोला जाता है? अगर आपका 7% जीडीपी का ग्रोथ है, 6% है, तो 13% आपका लार्ज कैप देगा। अगर आपका जीडीपी 8% तो 8 से 14% देगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, रिसर्च करके देख लेना आप ये। अब रही बात कि आप जब एसडब्ल्यूपी कर रहे हो तो आपको कितना है? 6% का। कोई भी जानकार आदमी, लल्लू पंजू स्मार्ट आदमी, हर कोई आपको इस चीज की सलाह देगा। लेकिन अभी स्मार्ट एसडब्ल्यूपी कैसे करें कि जिससे कि आपका ग्रो भी होता रहे पैसा और उसके बाद में आपको कहीं पर चक्कर भी ना काटना पड़े और आपको अपनी इच्छाओं का दमन भी ना करना पड़े और आप अच्छा खासा कार्पस अपने परिवार के लिए छोड़ करके भी जाएं। ये उनके लिए है जो कि कम से कम हमारे जैसे 50 साल के हो रहे हैं। अब उनको ये पता है यार 10-20 साल में जोड़ता रहूंगा, जिंदगी भर जोड़ा, उसमें जोड़ा, 40 साल के 45 साल के लोग हो गए। तो इन चीजों को आपने ध्यान रख करके आपने कितना करना है? आपने वनली कितना करना है? 3% का विड्रॉल डाल देना। वो भी कब करना है? जब मार्केट जैसे अभी मान लिया अप हो गई है तो अब इस समय आप जो 3% का विड्रॉल कर दो। सपोज करो आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख हो गया है तो आपका कितना बन जाएगा भाई? 3% के हिसाब से 30,000 रुपया बन जाएगा। अब 30,000 रुपया आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। 20 लाख है, 60,000 रुपया निकाल सकते हो। 40 लाख है, 1,20,000 निकाल सकते हो। 1 करोड़ है, अब 3 लाख रुपया आराम से निकाल सकते हो। कोई भी फर्क आपके कार्पस पर पड़ेगा ही नहीं। क्यों? जब आपकी मार्केट डाउन हो रही है उस समय छोड़ दो। और लेकिन आपने इसको एक बार में नहीं निकालना है, 3 बार निकाल दो। आपने इसको मंथली डिवाइड कर लेना है और जब आपकी मार्केट डाउन की तरफ जा रही हो, 2%, 3%, 4% डाउन हो गई हो, तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत चंक उठा करके डाल दो। फिर जैसे अपराइज की तरफ जा, लेकिन जब ये थोड़ा सा टाइम हो गया, 4-5 साल टाइम हो गया, 6 साल टाइम हो गया और इससे आप अपने सारे शौक पूरे कर ले। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने, मतलब आप ये मानोगे नहीं कि मतलब जो तकरीबन जब हमने उस समय एक्युमुलेशन स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा छोड़ दिया था। उसके बाद में इतने खर्चे करे इस मेथड से कि पूछो मत, और ग्रोथ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं चला कि मतलब ऐसा कर। तो इन चीजों को स्टडी करके अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से एसडब्ल्यूपी करोगे, खर्चे करोगे, घूमोगे फिरोगे, उसके बाद में बच्चों को भी मतलब कम से कम ये होगा कि हाँ ठीक है, परिवार को भी होगा हाँ ठीक है। नहीं तो ऐसा फिर कमाने का क्या फायदा? बात मेरी समझ रहे हैं? ऐसा कमाने का भी क्या फायदा? तो ये नई इस प्रकार की जानकारियां आपके लिए जो वही टॉक्स लाता रहता है, आपको पता है। और काफी सारे जो मैं आपको इन चीजों को बताने की कोशिश भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर जिसको ठीक लगता है तो जरूर, नहीं भी ठीक लगता तो भी जरूर कमेंट और क्यूरीज जरूर किया करो, क्योंकि क्यूरीज मैं पक्का कवर करता हूं, ये आपको पता है। ठीक है, क्वेरीज में पक्का कवर करता हूं। और यार अगर जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब वगैरह जरूर किया करो, ताकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। बस इसके साथ ही आपके लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।